फोटो लीजिए ना। यहाँ की जो टिकट है वो LTPA. गुड मॉर्निंग। अभी आज है हमारा कोलकाता राइड का डे 3। आज कहाँ चल रहे हैं हम लोग? आज विक्टोरिया पैलेस जाएंगे। विक्टोरिया पैलेस के बाद देखते हैं, या तो विक्टोरिया पैलेस के बाद चिड़ियाघर जाएंगे, यानी यहाँ का जो जू है, जो वर्ल्ड फेमस जू है, यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का जू। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी जो और जू में आपको उतना सही से शायद आप ना देख पाएँ, ऐसा मैंने गूगल किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि आज कोलकाता बहुत अच्छी तरह से नज़र आएगा हम लोगों की नज़रों से। तो अभी हम विक्टोरिया पैलेस और उसके बाद जू जाएंगे, और जू जाने के बाद फिर जो टाइम बचेगा उसी हिसाब से कुछ और जो पास की चीज़ें होंगी उनको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग रुके हुए हैं ये ग्रांड स्ट्रीट है, ये मार्केट प्लेस है, और यहाँ पर शॉप एंड होटल्स हैं, और इसी के पास में है चार्ली चैपलिन चौक। चलिए अभी चलते हैं, सबसे पहले विक्टोरिया पैलेस और उसके बाद चलेंगे जू। पहुंच गए हैं विक्टोरिया पैलेस। अभी इस एम्बेसडर कार से आए हैं और ये विक्टोरिया पैलेस की एंट्री गेट है। अभी हम लोग आ गए विक्टोरिया पैलेस के पास और यहाँ से अभी एंट्री करेंगे। अब हम लोग आ गए विक्टोरिया पैलेस के अंदर और ये एंट्री है। एंट्री करने के बाद ये है विक्टोरिया पैलेस। तो ये विक्टोरिया पैलेस, यहाँ पर पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें रखी हैं जैसे तलवार, ढाल, और ये पियानो है। ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें अवेलेबल हैं। ये 19th सेंचुरी के शिप का मॉडल है, और जो बिजनेसमैन होते थे वो जब इंडिया में आते थे वो इसी तरह के मॉडल के शिप को यूज़ करते थे। ये डिज़ाइन जो है तात्या टोपे का अचकन तथा केश है,
और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये है मॉडल ऑफ द पैलेसी बैटल फील्ड। ये जो पहले के टाइम पे जो युद्ध होते थे, युद्ध के टाइम पे किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, क्या पॉलिसी होती थी, उसका ये एक मॉडल बना हुआ है। ये डिफरेंट फ्रीडम फाइटर की तस्वीर लगी हुई है। कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह, लाहौर के महाराजा शेर सिंह, एम्परर शाह आलम, बादशाह हुमायूं, सम्राट जहांगीर, नूर महल बेगम या नूर जहां। तो ये सभी लोगों की यहाँ पर तस्वीर लगी है। अवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर शाह। तो यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं की फ़ोटो ये लगी थी। विक्टोरिया की स्टैचू है। 1837 टू 1901 उनका जो लाइफ टाइम था। तो ऊपर से देखने पे ये ऐसा लगता है प्रॉपर लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और ये अंग्रेज़ों के टाइम के कुछ सीन और सीनरियाँ इसमें बनी हुई है। ये ऊपर कुछ सीनरियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ। ये अंग्रेज़ों के टाइम का जो रहने का तरीका था, जो उनकी पॉलिसी, उनके शासन के टाइम पे दरबार कैसा होता था, कुछ उस तरह का दिखाया है। इंडियंस के लिए टिकट बहुत सस्ता है, फॉरेनर के लिए कॉस्टली। इंडियन के लिए 30 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 500 रुपीज़। तो कैसा लगा आपको क्वीन विक्टोरिया पैलेस? बहुत ही खूबसूरत है। अंग्रेज़ों के टाइम की, राजा महाराजाओं की बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई के टाइम की उनकी तलवार, शिप, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट इंडिया में आते थे वो कौन सा शिप यूज़ करते थे, उसका डिज़ाइन, उसका मॉडल। बहुत सारी क्वींस की यहाँ पे स्टैचू बनी हुई है। और क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू तो सेंटर में है। ये देखिए, ये क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू है। उसके बाद यहाँ ऊपर जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग मैंने आपको दिखाई। ये पेंटिंग, इसमें पूरा अंग्रेज़ों के टाइम पे किस तरह शासन होता था, रानी को कोई ब्लेसिंग्स कैसे देता था, राजाओं का शासन कैसे होता था, कैसे राजा का दरबार लगता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई हैं। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। आप कोलकाता आते हैं तो एक बार विक्टोरिया पैलेस ज़रूर आइए। बाहर गार्डन है, लेक है, पास का जो सराउंडिंग है वो बहुत खूबसूरत है। अभी पूरा विक्टोरिया पैलेस आपको नहीं दिखाया है। अभी जो ऊपर का व्यूज़ आप देख रहे थे, अब हम फिर नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके एक बार बाहर का आपको दिखाता हूँ।
काफ़ी देर से हम लोग विक्टोरिया पैलेस में थे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जिसकी वजह से पूरा विक्टोरिया पैलेस भर गया था। एंट्री बंद कर दी गई थी, एग्ज़िट कोई कर नहीं रहा था, पूरा विक्टोरिया पैलेस भर गया था। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि इतनी जितनी भी पब्लिक थी, अब बारिश कम हुई है तो सब निकल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये देखिए, विक्टोरिया पैलेस मंडे को बंद रहता है और बाकी सभी दिन ओपन रहता है, या कोई हॉलीडे होगा तो उस दिन क्लोज रहेगा। यहाँ की जो टिकट है वो 30 रुपीज़ है इंडियन के लिए और 500 रुपीज़ है फॉरेनर के लिए। ब्लॉग की स्टार्टिंग में आपने देखा विक्टोरिया पैलेस आज हम लोग गए थे, बट विक्टोरिया पैलेस अंदर बहुत अच्छा था, घूमने में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर जो म्यूज़ियम था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन जब वहाँ पर विक्टोरिया पैलेस में हम लोग घूम रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उसकी वजह से हम लोग को बहुत वहाँ वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जो और 2-3 चीज़ें लाइनअप की थी घूमने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। देखेंगे कि ये बारिश अभी तक हो रही है कंटिन्यू, जब से हम लोग आए हुए हैं तब से ये बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाए। और आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आया, तो ये हमारे साथ वहीं IIT कानपुर में ही थे और अब वो कोलकाता में हैं। तो कोलकाता आए और फ्रेंड से ना मिले तो ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं मिलने आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ शिवाशीष। तो अब हम लोग साथ में यहाँ पे डिनर करेंगे। मैं अभी इनके फ्लैट पे ही आया हूँ, होटल में आज नहीं स्टे किया। होटल में वो 3 लोग स्टे कर रहे हैं, वो तीनों लोग कल सुंदरबन जाएंगे। मेरा भी प्लान था सुंदरबन जाने का, बट क्या है कि कोलकाता ही अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। 2 ही चीज़ें देखी, प्रिंस ऑफ घाट जो था वो कम देख पाए थे नाइट की वजह से। आज विक्टोरिया पैलेस देखा, तो वो देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि पहले हम कोलकाता ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, आप लोगों को कोलकाता ही अच्छे से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर सुंदरबन कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज मैं शिवाशीष के पास आया हूँ, यहाँ पे हम लोग मिले हैं, डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद फिर कल मॉर्निंग में हम जो कोलकाता में अच्छी जगह हैं, शिवाशीष क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग जाएंगे? कल दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ, और इस तरफ से आते हुए साइंस सिटी, और जो जो चीज़ रास्ते में मिलेगा। कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं रह पाऊंगा, मगर आपको डायरेक्शन दिखा दूंगा। टैगोर हाउस, विवेकानंद का हाउस है, टेरेसा का हाउस है, तो सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो कल ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे घूमेंगे। और अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो डिनर में हम लोगों ने मंगाया है, क्या क्या मंगाया है? ये क्या है? मटन कोशा, मटन कोशा, और ये बसंती पुलाव। बसंती पुलाव। फिश का कुछ स्टफ है, मुझे भी सही से पता नहीं है, मगर फिश का है। हाँ, और ये है पराठा, और ये चटनी, ये कोलकाता में बहुत ज़्यादा फेमस है, काशुंदी बोला जाता है। काशोंदी। हाँ। तो ये काशोंदी है और ये इधर बहुत चलती है। हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में भी हमने फिश फिंगर या जो भी चीज़ें खाई, हर किसी के साथ ये चीज़ मिलती है यहाँ पे। कोलकाता तो ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं सुंदरबन ना जाके आज यहाँ पे रुक रहा हूँ, जिससे कि मैं कल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शिवाशीष के साथ एक्सप्लोर कर सकूँ। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाऊँगा। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।